जो आपको मिल रहा है रामलीला कीर्तन का नगर पालिका के मैदान से, इसका इतिहास 65 साल पुराना है। नगर पालिका प्रांगण में राष्ट्रीय रामलीला सन 1969 में प्रारंभ हुई, जो आज तक निरंतर जारी है। 65 साल की यात्रा की विकास प्रक्रिया है। पहले तो सती ही रामलीला राष्ट्रीय रामलीला की कुर्सियां उपलब्ध नहीं होती थी, आज बहुत प्रगति है। और आज हमारी रामलीला कमेटी ने जो गजब किया है, पूरे क्षेत्र को इस दफा नियोजित किया है, डायरेक्टर वो सूखों का है, बहुत शानदार है। मैं बहुत और रामलीला कमेटी को बधाई देता हूँ इस अवसर पर, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है राष्ट्रीय रामलीला का। उनका प्रबंध, उनका नियोजन सब बधाई का पात्र है। और ये 65 साल का इतिहास में रामलीला का देखता रहा हूँ। मैं वो भी याद करता हूँ आज का समय में याद करने का मिला है। तो माननीय उमेश शर्मा को देख उन विषय प्रसिद्धि में इन्होंने मंच संभाला है। जब संबल संक्रांति की आग में झोंका जा रहा था सन 1970 में, ये मंच संचालन कर रहे हैं। मैं इनको भी धन्यवाद और बधाई देता हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।
दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी ऐसी भरनी, ऐसी करनी ऐसी भरनी, ऐसी करनी। क्यों फड़क रहा है? हृदय किसी भयभीत आशंका से भयभीत हो रहा है। भैया, आप किसी प्रकार से चिंतित ना हो। जब तक लक्ष्मण के हाथ में धनुष और बाण है, आपको किसी भी आशंका से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम्हारी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। समय रहते ना चेतना मूर्खता है। तुम जाओ और अपने बाणों को तेज करो। जो आज्ञा भैया। स्वपन था रावण के बहनी, दुष्ट हृदय तारों ने जैसे
देवलोक के प्राणी होंगे। इन्हें देखकर आज मेरा मन चंचल हो उठा। इनके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करूं। तुम कौन हो राजकुमार, और यहाँ कब से निवास कर रहे हो? देवी, हम वनवासी हैं। परिस्थिति बस पंचवटी में निवास कर रहे हैं। वनवासी? नहीं नहीं, इतना सुंदर रूप वनवासियों का नहीं हो सकता। तुम अवश्य ही देवलोक के प्राणी होगे। नहीं देवी, हम अवध नरेश दशरथ के पुत्र, पिता की आज्ञा अनुसार वनों में आए हैं। ये कोमल शरीर और वन में निवास? नहीं राजकुमार, तुम तो मेरे साथ चलो। लंकापति रावण की एकमात्र बहन विश्व सुंदरी आज तुम्हें अपना पति बनाने को तैयार है। निसंदेह तुम जगत की अद्वितीय सुंदरी हो, किंतु हम तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं। एक पत्नी व्रत रखते हैं। अपने पत्नी के अतिरिक्त सभी को माताएं और बहनें समझते हैं। इसलिए हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हैं। सोच लो राजकुमार, मैंने तेरे लोग छान मारा, परंतु अपने अनुरूप केवल तुम ही को पाया। हम दोनों का सुंदर स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि का निर्माण कर रखा है। आश्रय दो तुम मुझको वनवासी, सृष्टि का पूर्ण उत्साह करो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, तुम मुझसे गंधर्व विवाह करो। रावण तुम्हारा साला बनेगा। विश्व की समझ शक्तियां तुम्हारे अधीन होंगी। क्षमा करो देवी, तुम्हारी लालसा हम किसी प्रकार पूरी ना कर सकेंगे। यदि तुम्हें विवाह की इतनी इच्छा है तो उधर हमारे अनुज के पास चली जाओ। सीता है जिकय कही प्रभु बाका, है कुमार मोर प्रभु कई लक्ष्मण रे पुखनी ज्ञानी, प्रभु बोले प्रभु आहा, क्या तेज है, क्या छवि है। तुम्हारा रूप तो मेरे ही समान है। विधाता ने मेरा तुम्हारा जोड़ा संयोग से रचा है। मुझसे अच्छी सुंदरी तुम्हें इस संसार में नहीं मिलेगी। मैं तो तुम्हारे भाई के पास केवल परिचय पूछने चली गई। वास्तव में मैं अपना विवाह तुमसे करूंगी। तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं सुंदरी, किंतु मैं तो उनका सेवक हूँ। सेवा करके हमेशा उनके अधीन रहता हूँ। मैं किसी को क्या सुख दे सकता हूँ, वही तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। तब सोचा उसने से तो गल सकती यहाँ काल नहीं, तो गल
सकती यहाँ दालें नहीं, और ये तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा अपनी चाल नहीं। श्याम मुखार बेंद कुछ मृदुल समझ में आता है, कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामनी है, इससे न मुझे अपनाता है। राजकुमार, तुमने मुझे किसके पास भेज दिया? वो तो अत्यंत वाचारी और क्रोधी है। उसके पास मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। मैं तो आपसे ही प्रेम करती हूँ। आप ही मुझसे विदा कर महलों में रहिए। नहीं देवी, मैं ये कार्य कतई नहीं कर सकता। जो मनुष्य सब गुण संपन्न पत्नी के होते हुए ऐसा करते हैं, वो अच्छा नहीं करते। तुम मेरे भ्राता से ही बात करो। अच्छा, तुम्हारे कहने से फिर से प्रयास करती हूँ। मैंने पहले ही कहा था ना, वो राजकुमार मुझे अच्छे नहीं लगते। फिर उनके पास एक स्त्री है। मैं उनसे नहीं, तुमसे विवाह करूंगी। तुम इनका साथ छोड़ मेरे साथ महलों में रहिए। विश्व विजयी रावण तुम्हारा साला बनेगा, समझे? चलो मेरे साथ। ओ उल्टा ऐसी बातें कर, तुझको लाज न आती है? मुझसे ऐसा कहने से पहले पापिन मर क्यों न जाती है? ओ कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो अपने संरक्षक से कह दे, वो कर दे कहीं ठौर तेरा। इस भांति व्यर्थ की बातें कर क्यों अपने लिए ल जाती है? निज पिता और भ्राता का क्यों दुष्टा नाम दबाती है? फिर सुन लो राजकुमार, मैं तो तुमसे ही प्रेम करती हूँ। वास्तविक प्रेम। इसी प्रेम में पागल होकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुमने नारी जाति की मर्यादा को कलंकित किया है। कैसे तुमने ऐसा साहस किया? तुम पुण्य सलीला गोदावरी की धारा में डूब कर क्यों नहीं मर गई? विश्व विजयी रावण की बहन होते हुए इस प्रकार प्रणय निवेदन करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? बहुत आगे बढ़ आई हूँ राजकुमार, अभी पीछे लौटना नामुमकिन है। पर्वत की चोटी पे खड़ी हूँ। निवेदन स्वीकार करो, निराश ना करो। तुम नारी हो सुंदरी, और वो नारी जिसका हृदय प्रेम का रंगमंच होता है, वासना का शमशान नहीं, जिसके रोम रोम में अमृत होता है, हलाहल नहीं, जो जीवन की विभूति है, मरण की दीनता नहीं, जो शीतल चंद्रमा है, उसे ग्रसने वाला राहु नहीं। प्रेम में आग की गर्मी नहीं होती है, बर्फ सी शीतलता होती है। लज्जा नारी की सबसे बड़ी निधि होती है, जिस पर नारी गर्व करती है। उस लज्जा रूपी रत्न की रक्षा करो देवी। मैं उपदेश करने नहीं, विवाह करने आई हूँ। बंद करो ये उपदेश और स्पष्ट कहो, विवाह करोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, और पुन फिर राम निकट सो आए। मेरी बात नहीं बनेगी। देख लो, कोई ना वही बात। यदि अब तुमने
जिससे मुझे कोई भाना ही ना बचे। अच्छा देवी, तुम अपनी देखो छोटे राजकुमार, यदि तुमने इस बार फिर से कृष्णा स्वीकार नहीं किया तो मैं उनकी स्त्री को सदैव के लिए समाप्त कर दूंगी, जिससे कोई भाना ही नहीं रहे। सावधान चुपर, अब यदि एक शब्द भी तुमने उनके प्रति कहा तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। और सीता है सब ओ सीता है सब देखी रघुराई कहा अनोखी संसार बुझाई। लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर किसी मुद्रा में चले जाओ। मेरा अनुमान है सुपर अपने अपमान का बदला लेने जरूर खल दूषण के पास गई होगी। मैं युद्ध के लिए कोई उचित स्थान ढूंढने जा रहा हूँ। तुम सावधानी से सीता के पास रहना। अच्छा भैया, आओ मातेश्वरी। और बड़ी शांति के साथ सब बैठे हैं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि इतना जनसमूह भक्तगणों का यहाँ आया है। सबसे पहले तो मैं जितने भी भक्त यहाँ आए हुए हैं, दर्शकगण हैं, मंचन को देखने के लिए यहाँ पर आप लोग आए हैं। हमारे बीच में आरएसएस के जो जिला प्रचारक जी हैं, खीरी आटू जी, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि जब वो यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ ऐसे ज्ञान की बात हमारे दर्शकों को हमें बता के जाएं, जिससे कि हमारे जीवन के अंदर हम उनको उतारें और हमें कुछ लाभ मिले। श्री आतुर जी कृपया। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोलिए सियावर रामचंद्र की, रमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की। वास्तव में बड़ा ही आनंद का क्षण है। संभल जैसा क्षेत्र, मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, बाहर का रहने वाला हूँ। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर 68 तीर्थ, 56 पुरे, 52 सराय, 19 कूप, ऐसे इतिहास को समेटा हुआ है क्षेत्र। ऐतिहासिक ही नहीं है, सांस्कृतिक भी है, तमाम विविधताओं से भरा हुआ है। उस क्षेत्र में काम करने का अवसर आप सबके बीच में मिल रहा है पिछले कुछ समय से। ये वास्तव में बड़ा ही आनंद और प्रसन्नता का विषय है कि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के आसपास ऐसी एक बड़ी आबादी, बड़ी जनसंख्या निवास करती है जो हिंदू व्यवस्थाओं पर भरोसा ही नहीं करती, ऐसे लोगों के बीच में निवास करते हुए भारत के इस पूरे क्षेत्र के अंदर, जो अपने आप में भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जो वास्तव में विश्व के कोने कोने में एक अलग ही पहचान बनाकर बैठा है। लेकिन उस पहचान के साथ संभल ने और संभल के निवासियों ने, संभल में रहने वाले यहाँ के इन श्रेष्ठ और ज्येष्ठ व्यक्तियों ने, नागरिक
नागरिक समाज ने, सज्जन वृंदों ने एक अपनी पहचान बचा कर रखी है। ये वास्तव में आप सब प्रशंसा के पात्र हैं और आप सब तो मेरी ओर से ताली के पात्र हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और इस कार्यक्रम को करवा रहे, अभी बताया भाई साहब ने कि 63 वर्षों से ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। कितने लोगों ने कराया होगा और कितने लोग कराएंगे, ना भूत का पता ना भविष्य का पता। हम तो वर्तमान में खड़े हैं आज। तो भूतकाल में कितने लोगों ने कराया, कितने श्रेष्ठ और कितने समझदार लोग रहे होंगे कि अपनी सनातन पुरातन सभ्यता को बचाकर रखने के लिए, अपने सांस्कृतिक प्रवाह को बचाकर रखने के लिए, अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए तैयार रहे होंगे, पर अपने मान बिंदुओं को बचाकर रखा। और ऐसे ही ये लोग जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, ये अभी तमाम झंझावातों के साथ, आज सकारात्मक समय है, देश प्रदेश में ऐसी सरकारों में बैठे हुए लोग हैं जो राम को मानने वाले हैं, राम को लाने वाले हैं, राम को तमाम प्रकार की उनके लिए प्रसंग चलते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी व्यवस्थाएं इस देश में रही हैं और ऐसे लोग अभी भी हैं जो राम पर प्रश्न खड़ा करते हैं। लेकिन उन सबको धटा दिखाते हुए, उन सबको झुटलाते हुए, उन सबकी को मिथ्या करते हुए इन जैसे लोगों ने, श्रेष्ठ लोगों ने इस जैसी रामलीला का जो लगातार संचालन करने का एक सुंदर कार्य किया है, वास्तव में प्रशंसनीय और हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का विषय। आज सूपनखा का प्रसंग चल रहा है, तो संजय जी भाई साहब अपने सभी लोग इसका प्रयत्न कर रहे हैं। अब इस पूरी रामलीला ने प्रयत्न किया है। आज वास्तव में बड़ी संख्या यहाँ उपस्थित है, सूपनखा का प्रसंग है। तो भारत की नारी और विदेश की नारी कैसी होती है, ये देखने वाली बात है। इसमें भारत में रहने वाली नारी कैसी होती है और विश्व के अन्य देशों में रहने वाली माताएं, नारियां कैसी होती, उनका चरित्र, उनका जीवन कैसा होता है, यह प्रसंग स्पष्ट दिखाता है। राम वन में थे, जब राम वन में थे, अभी तो सीता का हरण हुआ नहीं है, इसी के बाद सीता का हरण हो जाएगा। राम वन में थे, राम जब वन में गए तो सीता का हरण होने के बाद राम कहते हैं, हे खकुल, हे मृत्युसेनी, तुम देखिए सीता मृगनिनी। राम लताओं से, पत्तियों से, वृक्षों से, पुष्पों से, पक्षियों से, सभी प्रकार के लोगों से सीता का पता पूछते हैं। ऐसी अवस्था में भगवान शंकर और उनकी पत्नी सती, उस समय पे सती थी, तो दोनों रास्ते से वापस जा रहे थे। वापस जाते हुए देखते हैं, शंकर जी देखते हैं, तो शंकर तो जानते हैं राम को अपने हृदय में बसाने वाले हैं। उस लगातार महामंत्र जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु, वो लगातार महामंत्र राम 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 हरे राम जपते रहते हैं। लेकिन सती के मन में संदेह हो गया, और जैसे ही सती के मन में संदेह हुआ, सती ने शंकर से कहा कि हे प्रभु, ये वही राम है क्या? ये कौन से राम है? तुम किन किन राम की बात करते हो? ये धरती पर नंगे पैर, वलकर वसन, पीतांबर धारण किए हुए औरत के लिए, पत्नी के लिए, स्त्री के लिए हे राम, हे सीता चिल्ला रहे हैं, ये भगवान है क्या? ऐसा प्रश्न सती ने किया। तो जानते क्या हुआ? सती ने जाकर उनकी परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद वो वापस आई। परीक्षा के लिए तो बात की बात है, परीक्षा कैसी ली? परीक्षा उन्होंने सीता का वेश धारण कर लिया, और सीता का वेश धारण करके भगवान राम के सामने पहुंची। राम और लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे थे। जैसे ही भगवान राम ने उनको देखा, साष्टांग प्रणाम किया और बोले, मैं दशरथ नंदन राम माता सती को प्रणाम करता हूँ। सती सतका गई, बोले, अरे मैं तो सीता के वेश में थी, मुझे कैसे पहचान गए? उन्होंने कहा, अरे आप तो ठीक हो, बाबा कहाँ हैं, भगवान शंकर कहाँ हैं? और इतना कहना मात्र था, सती वहां से हाथ जोड़कर पानी सर्व को लेकर वापस आ गई। जानते राम ने ऐसा कैसे किया होगा? राम ने कैसे पहचाना होगा? इसके पीछे का बहुत गूढ़ रहस्य हमारी माताओं के पीछे छिपा हुआ है। हमारे राष्ट्र में, हमारी सभ्यता में माताएं, हम सब ने देखा होगा, छोटे छोटे बाल काल में रहे होंगे, जब पिताजी कहीं बाजार या कहीं ले जाया करते थे और हम अपने पिता का हाथ पकड़कर चलते थे, तो माताएं उनके पीछे पीछे चला करती थी। कभी आपने देखा है क्या कि रास्ता पार करके रास्ते को पार किया हो माँ ने? माँ अग्रगामी नहीं, पश्चगामी हुआ करती थी, पीछे चला करती थी। आज क्या हुआ? सती आगे चल रही थी, राम पीछे चल रहे थे। तुरंत तो पहचान गए, भगवान राम पहचान गए, बोले ये भारत की नारी नहीं हो सकती, ये सीता नहीं हो सकती। ये सूपनखा ने क्या किया? ये सूपनखा क्या दिखा रही है? उसको राम पर मोहित है, वो राम को पसंद करती है, वो लक्ष्मण को पसंद करती है। भारत की नारी ऐसा कार्य नहीं कर सकती।
इस बात को सिद्ध करने के लिए बाबा तुलसी ने, वो चाहते तो इस प्रसंग को भी ना लेते, उन्होंने कोई भी विवाद का विषय नहीं लिया अपनी पूरी रामचरितमानस के अंदर, सारा काम संवाद का किया है, सारा काम अच्छा प्रसंग लिखा है। वो चाहते तो सूप नखा के प्रसंग को भी छोड़ देते, क्योंकि यह विवादित विषय है। तमाम प्रकार के लोग विवाद खड़ा करते हैं इस देश के अंदर कि रामचरितमानस के अंदर नारी का सम्मान किया गया है, नारी के नाक कान काटने की बात की गई है, जो हिंदू धर्म को झुकाने का प्रयास करते हैं, जो भारतीय सनातन धर्म को झुकाने का प्रयास करते हैं, जो राम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास करते हैं, वह इस प्रसंग को भी झुकाने का प्रयास करते हैं और वह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि रामचरितमानस असत्य है, पर यह सत्यम शिवम सुंदरम है। जो सत्य है वही शिव है और जो शिव ने कहा है वही सुंदर है। यह रामचरितमानस है। तो क्या हुआ, राम ने उस बात को सिद्ध किया, राम ने दिखाया चरित्र क्या होता है। राम का जीवन, राम जैसा भाई, राम जैसा मित्र, राम जैसा पुत्र, राम जैसा सखा, राम जैसा पिता, राम जैसा पति, राम जैसा जीवन जीने के बाद कोई मर्यादा पुरुषोत्तम बना होगा, तब हम सब ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा होगा। तो आज हम सब राम लीला के इस मंचन में है और राम का ध्यान करें तो उनके एक खास भक्त का ध्यान न करें। और एक बहुत बड़ा समाज बैठा है, मैं इस बात को आप सबके बीच में कह सकता हूँ, कहना चाहिए कि हम सबको राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करने वाले लोगों से के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर लेना है। जो राम को पर प्रश्न खड़ा करते हैं, हमको उनके पूरी की पूरी व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर देना है। राम थे, राम हैं, राम रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है हमको। क्योंकि जब जन्मे तो राम राम, जब बड़े हुए तो राम राम, सुबह हुई तो राम राम, दिन हुआ तो राम राम, और जब यहाँ से चले तो राम राम, संपूर्ण जीवन राम राम हम कहते हुए आगे हमारा जीवन चलता है। और वो प्रश्न खड़ा करते हैं राम पर। वैसे हम लोग ऐसी बातें करते नहीं है, विवाद में जाना अपना भी काम नहीं है। हम सब भी संवाद वाले लोग हैं और हम सब संवाद वाले लोग हैं, लेकिन हम सबको ये ध्यान रखना है, ऐसे आयोजन होते रहे, ऐसे विधर्मी जो राम पर प्रश्न खड़ा करते हैं, जो भारत की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, जो हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, जो ऐसे कार्यक्रमों को रोकने का प्रयत्न करते हैं, उनके आंख नाक कान खुले रहें। और वो ध्यान रखें, हिंदू समाज सशक्त है, भारत का नागरिक सशक्त है, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए प्रयत्नशील है। हम सब प्रयास कर रहे हैं, हम सब प्रयत्न करेंगे। क्या आप सबकी ताकत है, क्या आप सबकी शक्ति है, क्या आप सबका परम वैभव, आपका विश्वास है, क्या आप सबने एक ऐसी व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया है जहां से राम जय 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 राम हो रही है। लेकिन अंतिम में एक बात कहूंगा, राम के साथ हनुमान को भी याद करते रहिए। हम सब हनुमान तो नहीं बन सकते। हनुमान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणधानम वांगणाम अधीशम रघुपति प्रियभक्तम, उनका बहुत लंबा जीवन है, उनके बहुत से गुण हैं। हम हनुमान तो नहीं बन सकते, लेकिन राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ये भाव हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं कि राम का काम हम करेंगे। राम के काम के करने के लिए मैं यहाँ एक आग्रह मैंने पहले भी किया था, उसमें ये लोग सफल दिखाई दे रहे हैं। हम सबको भी आग्रह करना चाहिए, अपने गांव में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में जो रामलीला देखने नहीं आ रहे उनको दिखाने लाइए, इस संस्कृति की पहचान कराइए, आसपास के लोगों को बताइए कि रामलीला क्या है, यह हमारी उस सभ्यता का प्रतीक है। आप सोचिए, किसी ने शुरू किया क्या इसको? हजारों हजार सालों से ऐसी परंपरा इस देश के अंदर बनी हुई है, उन परंपराओं को बचाकर रखना है। और अंत में जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कि रामचरितमानस का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ कब करना है, रामायण कब देखनी है, राम को कब याद करना है, भगवान राम के नाम का ध्यान कब करना है? तो जानते तुलसी ने क्या कहा कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, वह क्षत्रिय हो, वह ब्राह्मण हो, वह शूद्र हो, वह वैश्य हो, वह तमाम किसी भी वर्ण का हो, वह उच्च हो, वह तथाकथित निम्न हो, वह गरीब हो, वह अमीर हो, वह माता हो, वह बहन हो, वह भाई हो, वह पुरुष हो, संसार का कोई भी किसी भी अवस्था में हो, जब चाहे वह हनुमान चालीसा, जब चाहे वह भगवान राम के नाम का ध्यान करे, उसके लिए कोई अवस्था नहीं है। जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में रहो,
सीताराम 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 कहो। जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, सीताराम 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 कहो। ऐसी हमारी सभ्यता थी। तो बंधु ऐसी सभ्यता को बचा कर रखिए, अपनी सनातन सभ्यता को बचा रखिए और संबल के इन प्रतीक चिन्हों को बचा कर रखिए। जो छुपे हैं उनको भी ढूंढने का प्रयास करिए, जो लोगों के द्वारा दबा लिए गए हैं उनको भी छुटाने का प्रयास करिए। लगे रहिए, एक दिन निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, रापति महादेव की जय, रावण कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। 2 मिनट सारे हमारे जितने श्रद्धालु हैं, जो भक्त यहाँ आए हैं, उनको थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा अगर इस तरीके की बातें हम रोज सुनते रहे। मैं हमारे महामंत्री राहुल शर्मा से कहूंगा उनका पर्चा डाल करके स्वागत करें। और मैं हमारे बीच में जो हमारे संगठन हैं, श्री राहुल शर्मा जी जो कि अमला कमेटी के महामंत्री हैं, वो इस समय आपको जी का सम्मान कर रहे हैं। कहूंगा कि हमारे जो संरक्षक जी हैं, विष्णुशरण रस्तोगी जी, और अन्य जो हमारे आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान नीचे जाकर के कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा और हमारा कार्यक्रम भी चलता रहेगा। संजय ठाकुर जी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और राहुल शर्मा जी से कहूंगा उनका भी अभिनंदन करें। और इस बीच कार्यक्रम भी हम शुरू कराते हैं, क्योंकि चलता रहेगा तो सब आनंद में रहेंगे। इतने सुंदर वचनों के बाद और जोर से आप देखेंगे और एक बार जय 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 जय। मेरा कहना यह है कि आप लोग निरंतर आए, हमारा उत्साह बना रहेगा और आपको धर्मदान मिलेगा। इसलिए मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं, सबका बहुत बहुत, श्री राकेश जी, भाषणी जी, हयातनगर निवासी आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अजीत सैनी जी, बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे राहुल शर्मा जी जो कि रामदा कमेटी के महामंत्री हैं, उन्होंने राकेश भाषणी जी का स्वागत किया है। मेरे ख्याल से जहां पर भी आवश्यकता हो या न हो, उनकी प्रेजेंस सबसे पहले होती है और अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं, इसलिए उनके लिए द्वारा स्वागत किया जाता है। बहुत बहुत अभिनंदन। अगर शेर घोड़ाए तो आंखें निकाल लूं, मारू पृथ्वी पर तो पानी निकाल दूं। भाई भाई मैं तो तंग आ चुका हूँ सुबह से। उसके लिए एक से एक सुंदर राजकुमार, एक से एक सुंदर वर को ढूंढता हूँ, परंतु उसकी दृष्टि में कोई आता ही नहीं। असुर सम्राट ने वर की खोज की, परंतु उसको कोई भाता ही नहीं। भैया तुम ये नहीं जानते सुपर बहन किसकी है? जिसकी सेवा में खड़े रहते सदा महिपाल हैं। दक्ष, सुर, गंधर्व, किन्नर कांपते महिपाल हैं।
जिसकी वृद्धि के इशारे पर उड़ते भूचाल हैं, थरथराता जिसकी दृष्टि से सदा ही काल है। हाँ भैया, लेकिन विवाह तो शुभ करना ही होगा। अवश्य, लेकिन योग्य वर मिल जाने पर बहन सुपर्ण जब योग्य वर मिल जाएगा तब उसका विवाह करना उचित है। लेकिन उसकी उम्र व्यवस्था, यौवन अवस्था से डरते हो? आज जो कोई उठाएगा उसकी तरफ पाप से, फिर न जीता छोड़ूंगा उसे, प्राण खींचूंगा चाप से। समय से पहले ही बेवार मारा जाएगा, अपने मुंह से यदि अब शब्द कह जाएगा। ठीक है भैया, तुम्हारी दी हुई संविधान ने उसे निष्कृत बना दिया है भैया। भैया हाँ, हमारा भेजा हुआ त्रिशा अभी आया नहीं, उसका कोई समाचार नहीं मिला। हाँ भैया, मेरी समझ में नहीं आया अब तक तीसरा क्यों नहीं आया। लगता है दंडक वन में, दंडकर्ण वन में मुनियों की तपस्या फिर से प्रारंभ हो गई है। तुम ये सब सुनते हुए चुपचाप रहो। लेकिन समझ नहीं आता भैया, ये क्या तुमने अपने आप ही किया है क्या और किसी का हाथ है? तुम कितने समय से उधर नहीं गए हो? भैया मैं तो बहुत समय से उधर गया ही नहीं हूँ। आ गए त्रिशा, इन गठियों में क्या लाए हो? क्या कोई भोजन सामग्री है? भोजन सामग्री तो नहीं है, मनोरंजन सामग्री है। यह देखिए, मुनियों के जनेऊ का ढेर, साधुओं के पोथी पत्र। ये चीज तो कहाँ से मिल गई? आपको नहीं मालूम? जय श्री राम। जिनके कहने से कंदराव से बाहर निकलकर जब तक करने लगी, क्या तुम्हें साधु महात्मा इकट्ठे मिल गए? नहीं, इसमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ा। अच्छा, मदरा लाए हो? कहाँ है वह? हाजिर है सरकार। तिरसरा, क्या तुम पंचवटी की ओर गए? नहीं भैया, क्या बात है? क्या कोई श्री रामलीला कमेटी के क्या कोई विपदा आई है? वहां ऋषि मुनियों ने अड्डा जमाया है। ये तो आपने नई खबर सुनाई है। मैं अवश्य वहां जाऊंगा। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। लाओ पहले मंत्र अग्नि का स्वाद चखाओ।
स्वादी वस्तु है, पीने का मजा ही अलग है। ये वो स्वादिष्ट वस्तु है जिसके पीने को मन ललचाता है। अगर भूले से कोई पी ले तो मजा आ जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। पिए भाई पिए और मजे लो, मजे से जियो। जगत में इसकी शानी का कोई भी नशा नहीं लगता। जो इसे एक बार चख ले उससे मजा आ जाए। है मदिरा नाम इसका, जो मादकता का साथी है, दुनिया भर के सुख साधन की एक चाबी है। पीने का मजा इसका है, पीने का मजा इसका है। अगर नर्तकी हो आगे उसी में डूब जाए, फिर कहीं ना छूट कर भागे। लो भी पियो। नित्य